नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट। और ये आपका मार्केट में न्यू प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है। आप सब लोग का डिमांड था कि सर किरण पब्लिकेशन का नया मार्केट में सेट आया है, उसको भी करवाइए। तो आज हम इसी का देखिए सेट जो है दोस्तों शुरू करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस किताब का, ये आपका पूरा न्यू सिलेबस पे ही आधारित है और इसमें आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आप इसको मार्केट से जा करके परचेज करके सेट लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया है। अगर इसमें हम प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो इसमें आपका दोस्तों देख सकते हैं 25 आपका न्यू प्रैक्टिस सेट है और 5 आपका जो है दोस्तों आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है उसमें आपका दिया गया है। आज हम देखने वाले हैं इसका सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है क्या है उसको हम देखते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ या फिर राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा यहाँ पे देखिए नाम पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका देखिए सही आंसर हमारा जो है पहले का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। देखिए जो आपके यहाँ पे अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के जो सलाहकार थे, जैसे चाणक्य हो जाएंगे, विष्णुगुप्त हो जाएंगे और कौटिल्य, ठीक है, समुद्रगुप्त यहाँ पे जो है अलग नाम दिया गया है। तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा। अगला कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ट बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? त्रिपिटकों में से दोस्तों आपका नहीं है। तो इसका सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है नहीं है। जैसे उपासका का पिटक ये आपका नहीं है, बाकी अभिधम पिटक है, सुत पिटक है और विनय पिटक है। तो आप बोल सकते हैं तीसरा हमारे यहाँ पे गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो जो इसके संस्थापक हैं गौतम बुद्ध हैं और गौतम बुद्ध का जन्म है जो दोस्तों कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला 11वीं या फिर आखिरी सिख गुरु कौन? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पे 10 गुरु होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 11वीं लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे और सिख धर्म में उनके उल्लेखनीय योगदान में 1699 ईस्वी में जो है खालसा नाम के जो है सिख योद्धा समुदाय की स्थापना किया गया था। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि अति कट्टर पंथी सूफी संप्रदाय था, जो आपका अति कट्टर पंथी सूफी संप्रदाय था। तो इसका उत्तर देखिए हमारा हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाएं तो ये आपका हो जाएगा सुहरावर्दी। ऑप्शन देखिए हमारा जो है चौथे का बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए मध्यकालीन के दौरान भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने वाली सूफी पद्धतियों में से सुहरावर्दी पद्धति को सबसे अधिक रूढ़िवादी माना जाता था उस टाइम। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है? 2 अलग निकायों में दोस्तों बांटा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 89वां जो आपका संशोधन हुआ है। ऑप्शन देखिए 5वें का हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए 89वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2003 में आपको यहाँ पे लिख देते हैं। 2003 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 पृथक निकायों में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 338 का ए में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग अनुच्छेद और अनुसूचित थे? यहाँ पे थे पूछा है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे दोस्तों 22 भाग हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची हो जाएगा। फिलहाल में आपका कितना अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से नोट करना है। भारत में राजनीतिक दलों को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों इसको। देखिए 7 नंबर बोला है कि भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत जो दोस्तों आपका अधिनियम जो है किया गया है? चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आप सभी को पता है दोस्तों, ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन। ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये आपका हुआ कब है? तो यहाँ पे अच्छे से याद रखिएगा, ये आपका वर्ष 1985 में हुआ है, ठीक है, वर्ष 1985 में हुआ है। दल बदल से आपका ये आपका अनुसूचित जो है संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि राइबोजाइम्स होते हैं दोस्तों। ये जो आपके राइबोजाइम्स होते हैं ये एक प्रकार से आरएनए होते हैं। क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा।
अगला है कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण जो है होता है, किन यौगिक के कारण दोस्तों ये आपका होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा हो जाएगा नाइट्रो यौगिक। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा नाइट्रो यौगिक, आप अच्छे से नोट कीजिएगा। अगला है कि नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है। ये जो आपका लेप लगा होता है ये आपका होता है टेफ्लॉन का। किसका दोस्तों? टेफ्लॉन का लगा होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण दोस्तों करवाया गया था? पूरनमल के द्वारा कौन सा मंदिर का निर्माण यहाँ पे करवाया गया था? तो ये आपको हो जाएगा देवघर स्थित शिव मंदिर का। देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण यहाँ पे करवाया गया था, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। और ये आपका हुआ था दोस्तों 1516 ईस्वी में हुआ था, 1516 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि महुआ डार अभ्यारण्य जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा गया है कि महुआ डार अभ्यारण्य जो है दोस्तों झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। बोला है कि लातेहार में। कहाँ पे दोस्तों? लातेहार में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 12 का क्या होगा? 4 ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि आंजन धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुमला में। दोस्तों गुमला ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजक है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजक है, तो इसका देखिए आपका ऑप्शन जो ए दिया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। ऑप्शन देखिए हमारा जो है दोस्तों ए यानी 1 आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बोला कि दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करके बताना है क्या हमारा इसमें सही है, क्या हमारा इसमें गलत है। तो 15 का दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो 5वां हमारा सही हो जाएगा, यानी आप यहाँ पे बोल सकते हैं 14 कौन सा नंबर है? 15 नंबर है ना। तो 15 का देखिए हमारे ये सब जो भी आपका पॉइंट दिया गया इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। बोले कि पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की, उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर जो है शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, उन्होंने बैक्ट्रियल राजा और डोमेट्रियस को भी पराजित किया था, या फिर डोमेट्रियस को भी हराया था। अगला हमारा पॉइंट है कि राजवंश का 5वां राजा आपका है भागभद्र। पतंजलि के गौरव ग्रंथ जो कि महाभारत से इस समय के दौरान जो है लिखे गए थे, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं शुंग वंश हमारा जो है यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार एसआई के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। अभी आपके पास देखिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपको पता है दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, तो आप बोल सकते हैं कि आपके पास दोस्तों 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो मेरे भाई आप तैयारी अच्छे से कीजिए, और देखिए वैकेंसी आपको 1 सीट लेना है, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो आप जो है व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं बिहार एसआई के लिए, ये सभी आपका सीट दोस्तों वहाँ पे दिया जाता है। देखिए 87 56 54 65 33, आप इस पे जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा तीसरी पीढ़ी। ऑप्शन देखिए हमारा जो है तीसरा का सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध दोस्तों की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौता से है, जैव सुरक्षा समझौता से है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है अपने गर्म स्रोत या फिर स्प्रिंग्स के लिए जो है जाना जाता है? सोतो यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों। देखिए 18 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी या फिर 3 बोलेंगे, गौरीकुंड हो जाएगा। दोस्तों गौरीकुंड ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा इसमें आपका दोस्तों गलत है? गलत के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसमें आपको जो पहला हमारा देखे सही है कि अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। ठीक है, आगे हमारा देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। देखिए दूसरा हमारा दोस्तों दिया गया है राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। देखिए राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। कौन थे? राजा टोडरमल थे, ये आपका गलत है। जो तीसरा आपका है कि अब्दुल रहीम खाना वह एक कवि थे और अकबर के जो कि भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे, ये हमारा सही है। अगला कि मुल्ला दो प्याजा वह मुगल सम्राट अकबर के
मुख्य सलाहकारों में से एक थे। ये सब हमारा सही है, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय जो है कब हुआ था। बघात रियासत का तो ये जो आपका विलय हुआ था 1850 में हुआ था, वर्ष 1850 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, भाग किसने लिया था नमक आंदोलन में। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा जैसे सरोजिनी नायडू, उसके बाद राजकुमारी, अमृत कौल और कमला देवी चट्टोपाध्याय। आप बोल सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर चौथा है उपयुक्त में से सभी हमारा उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये आपका कब हुआ था, तो आपका वर्ष 1930 में हुआ था, वर्ष 1930 में हुआ था। अगला है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया गया एकत्रित किया गया है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। तो इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 270 ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन जो है सुशासन की विशेषता नहीं है, तो लाल फीताशाही ये आपका नहीं है, बाकी जवाबदेही है, पारदर्शिता है और कानून का नियम है। ये सब आपको नोट करना है। अगला बोला कि मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है, किसने अस्वीकार किया है, तो ये आपको हो जाएगा हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन दोस्तों, ऑप्शन देखिए हमारा 24 का ए सही आंसर हो जाएगा, हर्बर्ट साइमन। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। आते अगले प्रश्न पे, बोला कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य जो है किस धारणा की व्याख्या करता है, तो यह करता है कल्याणकारी राज्य का, कल्याणकारी राज्य का दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारा 25 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि विषाक्त मास्टर गैस होता है, तो यह आपका होता है दोस्तों द्रव्य होता है। क्या होता है, द्रव्य। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो रासायनिक होता है, केमिकल होता है, वो कौन सा होता है। देखिए केमिकल के बारे में पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा ग्लाइसेरॉल और ट्राइनाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन देखिए हमारा जो 27 का 3 हो जाएगा। मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा जो है मृत्यु का कारण होता है, तो अगर हम 28 की बात करते हैं तो 5% दोस्तों। 5 यहाँ पे देखिए परसेंट में नहीं है, बस यहाँ पे 5 हाँ प्रतिशत में है, तो 5% हमारा जो है 28 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी को दोस्तों ये आपका परिभाषित कर सकते हैं। देखिए कंप्यूटर प्लस नेटवर्क, कंप्यूटर प्लस नेटवर्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है दोस्तों कहाँ पर है, यूनेप का। जो इसका आपको एक सेकेंड ये आपका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय पूछ रहा है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये आपको देखने को मिलता है नैरोबी में, जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे दोस्तों 30 का जो है 2 सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, नैरोबी में है। और इसकी जो स्थापना है दोस्तों ये आपका हुआ है वर्ष 1972 में हुआ है, वर्ष 1972 में। अगला है कि वेलोड्रोम, वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका संबंध रखता है दोस्तों साइकिलिंग से है। किससे है, साइकिलिंग से। ऑप्शन नंबर डी। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा जो है किसने तैयार किया है, पाकिस्तान प्रस्ताव की जो रूपरेखा है ये अगर हम तैयार की बात करते हैं तो सिकंदर हयात खां के द्वारा ये आपका तैयार किया गया है। ऑप्शन देखिए 32 का हमारा 2 सही आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था कौन, अंग्रेजी महाराज की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा जॉर्ज पश्टम, जॉर्ज पश्टम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन देखिए 33 का हमारा दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जॉर्ज पश्टम बात करते हैं तो 11 दिसंबर से लेकर के यानी 11 दिसंबर 1936 से लेकर के 22 जून 1948 तक जो है भारत के अंतिम सम्राट थे, अंतिम सम्राट थे। माउंटबेटन योजना जो है आपका जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस या फिर किन प्रांतों में लोक निर्णय यानी निर्णयार्थ संस्तुति दोस्तों यहाँ पे किया था, तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा 34 नंबर का आपका उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत हो जाएगा। ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें दोस्तों गलत है। देखिए भारत का जो आपका कुल क्षेत्रफल है आपका 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये आपका सही दिया गया है। ठीक है, ये आपका सही है। और जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर आपका यहाँ पे दोस्तों सही दिया गया है।
लेकिन यहाँ पे आपका क्या पूछा है, गलत पूछा है। भारत का जो आपका रेखीय विस्तार है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, आपका ये सही है। डी हमारा गलत है कि भारत में राज्यों की संख्या जो है 26 है। तो अभी फिलहाल में कितना है बताइएगा, एकदम सिंपल सा प्रश्न है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान किया है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। ऑप्शन देखिए हमारा जो 36 का 2 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना की समिति दोस्तों यहाँ पे गठन किया गया है? जिला योजना का गठन समिति के बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा अनुच्छेद 243 जेड डी हो जाएगा। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 37 का 1 आपका ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सा जो है आपका टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या फिर शिफ्ट के कारण होता है, जहां ये टेक्टोनिक प्लेट जो है मिलते हैं? तो इसका आंसर देखिए हमारे दोस्तों यहाँ पे भूकंप जब आता है तभी ये सब आपका व्यवस्था जो है कारण जो है देखने को मिलता है। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या दोस्तों पूछ रहा है, तो कुल संख्या की बात करते हैं तो आपका यहाँ पे 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी या फिर 2। निम्नलिखित में से कौन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखिए दोस्तों आउटपुट डिवाइस आपका इसमें नहीं है, तो टच स्क्रीन आपका ये आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि आपका ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। बाकी मॉनिटर आपका है आउटपुट, प्रिंटर आपका आउटपुट है, और यहाँ पे क्या देखा है प्लॉटर जो है आपका आउटपुट है। निम्नलिखित में से कौन एक जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों, तो देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है आपका ये नहीं है। बाकी गूगल क्रोम है और लिनक्स है, और आपका यहाँ पे ओपन ऑफिस है। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन जो है कहाँ से आता है? तो ये आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा डैफोडिल। दोस्तों डैफोडिल ऑप्शन नंबर 2। चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा मून एक्सप्रेस। दोस्तों मून एक्सप्रेस ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, मून एक्सप्रेस। इसमें आपका ऑप्शन 43 नंबर कुछ लग रहा है छोटा है क्या? नहीं सही है। चलिए देखिए बोला कि नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखिए देखने को कहाँ मिलता है बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चक्रीय निर्धन वे हैं। चक्रीय निर्धन दोस्तों वो आपका वे हैं, अगर हम बात करते हैं तो जो अधिकांश समय जो है धनी रहते हैं पर यदा कदा जो है आपका निर्धन रहते हैं। ऑप्शन देखिए हमारा यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। भारत में वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कन्याकुमारी। दोस्तों कन्याकुमारी ऑप्शन नंबर हमारा जो है 1 सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो सभी को पता है दोस्तों, इसका देखिए सही आंसर हमारा जो है हो जाएगा 7वां स्थान है। दोस्तों 7वां स्थान है। ऑप्शन देखिए हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। इसमें आपका पूछ रहा है कि देखिए उपयुक्त उच्चावत आकृतियों का पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में आपको यहाँ पे दोस्तों बताना है। ठीक है, तो अगर हम 48 की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर देखिए हमारा 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी सभी हमारा सही है। देखिए महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियाँ, ये सब हमारा जो है दोस्तों क्रम में सही दिया गया है। इसमें आपको देखिए मैथ्स का भी क्वेश्चन है, तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं ये सब सेट। कि भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में दोस्तों आपका सत्य नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत दिया गया है। देखिए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी मैकेनिज्म में जो है आपको दोस्तों की स्थापना ये आपका सही दिया गया है। ठीक है, और नेशनल यहाँ पे क्या है दोस्तों 50 नंबर का नेशनल एडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत जो है 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष जो है दोस्तों के रूप में निवेश किया गया, सही है। तीसरा हमारा दोस्तों इसमें आपका गलत आंसर हो जाएगा। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं जो आपका बैठक हुआ इसका शामिल नहीं होना, ये आपका गलत है। बाकी ये सब आपका ऑप्शन दिया गया है। अगला है कि पंचधारा योजना जो है आपका संबंध है किससे? पंचधारा योजना तो ये आपका संबंध रखता है दोस्तों नारी कल्याण एवं विकास से।
नारी कल्याण एवं विकास से, ऑप्शन नंबर 2। पौधों में बाइट बल्ट रोग जो है किसकी कमी से होता है? बाइट बल्ट रोग, तो ये आपका जो कमी होता है दोस्तों आपका जिंक की कमी से, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। दूध का सफ़ेद रंग होता है, जो आपका दूध का सफ़ेद रंग होता है दोस्तों, इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा केसिन की वजह से। किसकी वजह से? केसिन की वजह से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, ये क्या है, चलिए आगे देखेंगे। विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश आपका कौन सा है? कैशलेस, अगर हम कैशलेस की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? ये आपका अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे वर्ल्ड में आपका पूछ रहा है। देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 55 का हो जाएगा स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी स्वीडन हो जाएगा। अगला कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? अगर हम प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होता है, ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे दोस्तों 3 सही आंसर हो जाएगा। ये सब देखिए रीजनिंग का और मैथ्स का प्रश्न है, तो आप आराम से जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर और डिस्कशन के साथ जो है सेट बना सकते हैं। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? भारत में हड़प्पा का जो आपका बृहद स्थल है ये आपको देखने को मिलता है राखीगढ़ी, ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा, राखीगढ़ी हो जाएगा, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित था, न्यायिक कार्यों से संबंधित था, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? तो ये आपका सभा हो जाएगा, सभा, ऑप्शन नंबर 1। यमक जो है आपका बुध पीटक से संबंधित है, तो ये आपका जो संबंध है दोस्तों आपका अभिधम पीटक, ऑप्शन नंबर 3। अगला कि चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दोस्तों आपका दर्शन किया था, भारत दर्शन किया था, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा सुंग यून, ऑप्शन देखिए हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। देखिए सुंग यून एक महान चीनी यात्री था जिसने 6ठी शताब्दी के आरंभ में भारत की यात्रा किया था। उसने जो है बेई वंश की एक तरीके से देखा है तो सामग्री के आदेश पर जो है 518 ईस्वी में भारत की यात्रा किया था। अगला है कि भारत का मानक समय जो है मेरिडियन कौन सा है? तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट आपका देशांतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका यहाँ पे सही दिया गया? क्षेत्र और मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप दिया गया है, तो चलिए इसको अच्छे से हम देख लेते हैं। 63 का देखा जाए दोस्तों तो हमारा 3 जो है उत्तरी बिहार जो आपका चीनी उद्योग, यही हमारे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चीनी बिहार जो है आपका यानी उत्तरी बिहार जो आपका चीनी उद्योग सही है। इनमें से कौन सा महान हिमालय या फिर हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? हिमाद्री में पर्वत शिखर दोस्तों आपका नहीं है, तो माउंट नाग तिब्बा ये आपका नहीं है, बाकी माउंट कंचनजंगा है, माउंट मकालू है और माउंट नंदा देवी है, ये सब हमारा सही है, लेकिन तीसरा गलत है। इनमें से कौन से भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी दोस्तों आपका नहीं है? तो खाड़ी आपका इसमें नहीं है, तो 65 का उत्तर हमारा देखिए हो जाएगा आपका अकाबा की खाड़ी, ये आपको देखने को नहीं मिलता है। देखिए अकाबा की जो खाड़ी है लाल सागर के उत्तरी सिरे पर, जो कि सिनाई प्रायद्वीप के पूरब में और अरब मुख्य भूमि के पश्चिमी में एक बड़ी खाड़ी है। बाकी कच्छ की खाड़ी सही है, कैम्बे की खाड़ी या फिर खंबात की खाड़ी और मन्नार खाड़ी आपका ये सब सही दिया गया है। भारत की पहली शस्त्र परमाणु पनडुब्बी है, तो शस्त्र परमाणु पनडुब्बी की बात करते हैं तो INS अरिहंत हो जाएगा, ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे 66 का 3 ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? बताइए इनमें से आपका यूरोपीय देश कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा बुल्गारिया, बुल्गारिया दोस्तों आपका जो है ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? अगर हम लोकसभा की बात कर लेते हैं तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा 40 दोस्तों, 40 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आप नोट कीजिएगा, 40 सीट इसका सही है। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है? अगर हम खेलकूद की बात कर लेते हैं तो इसका देखिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा 69 नंबर का अर्जुन पुरस्कार। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार जो है खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से दोस्तों आपका जो है संबंधित नहीं थे? तो नहीं थे, ये आपका प्रश्न अगर हम देखें तो VA स्मिथ आपका ये आपका नहीं है, बाकी RD बनर्जी सही है, KN दीक्षित सही है और MS जो है आपका दोस्तों वत्स जो आपका यहाँ पे सही दिया गया है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए प्राचीन भारत का अगर हम नेपोलियन की बात कर लेते हैं तो ये आपको दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन देखिए हमारा जो है 71 का 4 सही आंसर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है।
तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? अगर हम 2.5 दिन के झोपड़ा की बात करते हैं तो आप सभी को पता ही होगा, जो कि आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा अब तक, मस्जिद है दोस्तों। ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो इसका निर्माण है दोस्तों आपका 1199 ईस्वी में दोस्तों किसने किया था? तो क्या लिखा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये करवाया गया था। अगला कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों जो है तीसरा हो जाएगा हकीम खान। बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि इसमें आपका मानसिंह भी दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम पढ़ेंगे। देखिए हकीम खान जो है सूरी एक अफगान योद्धा और राणा प्रताप की सेना में तोपखाना के प्रमुख के पद पर जो है कार्यरत था। उसने जो है 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में बहादुरी का परिचय देते हुए शत्रुओं के क्या है कि दांत खट्टे कर दिया था और अंत में वीरगति को प्राप्त हुआ था। वही सूर्यवंश का सदस्य की बात करते हैं। सूर्य साम्राज्य के संस्थापक जो है आपके शेर शाह सूरी का वंशज था। अगला हमारा है, आप बताइएगा कि मानसिंह जो है आपका क्या था? अच्छा प्रश्न है और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है। किस वर्ष जो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों जो है पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा 1773। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे 3 सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ईसा पूर्व दिया गया है, ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। 1773 आपका सही है। अगला है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी जो है भूल बताया था? बहुत तगड़ा और बहुत कंफ्यूज करने वाला, लेकिन आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। क्यों? इसमें आंसर देखिए क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा जो चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें एक पुलिस स्टेशन था, उसमें करीबन 20-22 लोग जो है आग लगा दिया गया था। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन भी शुरू किया गया था, उसको जो है स्थगित कर दिया गया था इसके वजह से। तो वही भूल बताया गया था महात्मा गांधी की तरफ से। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करते हैं तो कुमार गुप्त हो जाएंगे। 77 का देखिए आंसर हमारा यहाँ पे 2 सही आंसर हो जाएगा। 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा चितरंजन दास। चितरंजन दास ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, चितरंजन दास। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? अगर हम तटीय रेखा की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा अपना, यानी अपना तो नहीं है, अपना भारत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर दोस्तों हमारा कनाडा हो जाएगा। यानी तटीय रेखा जो है किस देश की है? तो आपको कनाडा है, भारत नहीं याद रखना है, आपको कनाडा याद रखना है, कनाडा। अगला है कि बोला कि पेनाइन यानी यूरोप, अप्लेशियन अमेरिका व अरावली यानी भारत उदाहरण है किसका? ये सब किस श्रृंखला का उदाहरण है? तो ये सब आपको देखने को मिलता है पुरानी पर्वत श्रृंखला का, ये सब एग्जाम्पल है। ऑप्शन देखिए हमारा 2 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? देखिए बंगाल की खाड़ी में दोस्तों आपको ये सब नदी जो है आपको देखने को मिलता है 2, यानी 1 और 2, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा और कावेरी। भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से दोस्तों आपका जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की जाती है? तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर हरियाणा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बिहार में डालमिया नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर हम डालमिया नगर की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों क्या होगा बताइएगा? इसका देखिए सही उत्तर हमारा जो है 84 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी सीमेंट के लिए आपका प्रसिद्ध है डालमिया नगर, ऑप्शन नंबर 2। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क जो है आपके संबंध रखते हैं लौह अयस्क से? तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 2 सही उत्तर होगा। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? इनमें से आपका दोस्तों बिहार में कौन सा स्थित है? तो अनुपम झील दोस्तों, अनुपम झील आपको आंसर पता ही होगा। अनुपम झील जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह यानी एक यह था कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा धर्म के प्रतीक थे, धर्म के प्रतीक थे, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें आपका सही दिया गया है? तो सही देखिए पूछ रहा है, तो 1857 के दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजों और उनके साथी जो है जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद किया था। तो यही हमारा दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सी संख्या जो है 8 से विभाजित है? तो ये आपका मैथ्स का, इसको छोड़ेंगे, आगे देख लेते हैं। बोला कि रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है क्या? तो यहाँ पे देखिए परिवर्तनीयता का पूछ रहा है, तो रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना, ऑप्शन नंबर 2। अगला है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल हैं। तो 91 का देखिए सही आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे होगा, उपयुक्त सभी। जिसमें से आपका देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि CRR और SLR को कम करना, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है कि बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर का अविनियमन हो जाएगा, यानी आप बोल सकते हैं चौथा हमारी उपयुक्त सभी सही है। बोला कि फराजी कौन थे? फराजी, अगर हम फराजी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। बघेरा विद्रोह का कहाँ पे हुआ था? बघेरा विद्रोह जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पे हुआ था? तो ये आपको देखने को मिलता है बड़ौदा में। कहाँ पे? बड़ौदा में, ऑप्शन नंबर 4। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर जो है हमारा 94 हो जाएगा। जैसे कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। आप बोल सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की जो उम्र है 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया है? तो ये तो सभी लोग को पता है। आंसर देखिए हमारा 96 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन जो कि आपका हुआ है 1800 कब हुआ है? तो 89 में हुआ है। इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत दोस्तों आपका कोई विषय नहीं है? तो क्या होगा आंसर? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपका जो है संघ सूची के संबंध में आपका सही नहीं है, आप अच्छे से याद रखिएगा। ये आपका राज्य सूची का संबंध है, बाकी परमाणु, विदेश और युद्ध और शांति। अगला है कि डैश में बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम जो है यानी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों यह आपका जो दिया गया था वर्ष 1985 में, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। भारत के इन पड़ोसी देश में से कौन सा देश जो है गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा बांग्लादेश और क्रिकेट, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा दूसरा हो जाएगा। अगला कि बारिश की छायाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या फिर बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा जो है छाया प्रभाव नहीं बनाता है? तो देखिए इसका आंसर हमारा जो है 100 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र आपका नहीं बनाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसमें देखिए आंसर आपका दिया गया, डिस्कशन भी आपको बहुत बेहतर वे में दिया गया है, तो आराम से आप इसको ज्वाइन होकर सेट वगैरह लगा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।